जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। नमस्कार, मैं अभिषेक गर्ग जय साधना एकेडमी में पुनः आपका स्वागत है। इससे पहले हम लोगों ने 8 क्लासेस में सीखा है और बहुत अच्छे तरीके से सीखा है। जो भी टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा बहुत अच्छे, बहुत आसान तरीका से मैंने भाज्यता का रूल, फ्रैक्शन के बारे में, यूनिट डिजिट, अंकों का योग, अंकों का गुणा और अगर घात में कोई भी वेरिएबल हो तो उससे यूनिट डिजिट ज्ञात करना हमको मालूम हो चुका है। अब हम लोग सीखेंगे प्रतिशतता। प्रतिशतता का मतलब होता है कि कोई वैल्यू है उसका 10% निकालना हो, 20% निकालना हो, 100% निकालना हो तो एक परफेक्शन वैल्यू क्या होगी, इस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। और हमारी जो आज टॉपिक है ये गणित के रूप में, जो गणित में हम लोग देखते हैं ना, किसी भी टॉपिक को आप ले लीजिए, चाहे आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो, चाहे आपका कोई भी पार्ट हो मैथमेटिक्स का, परसेंटेज सब में, चाहे 1% है चाहे 10% है, परसेंटेज सब में इन्वॉल्व है। आप मेंसुरेशन टॉपिक में जाएंगे वहां पे भी परसेंटेज मिलेगा, वर्क एंड टाइम की टॉपिक में जाते हैं वहां पे भी परसेंटेज देखने को मिलता है। आप किसी भी टॉपिक को उठाइए, हर जगह आपको परसेंटेज मिलेगा। आइए चलते हैं हम लोग अपनी टॉपिक की तरफ। प्रतिशत होता क्या है? सबसे पहला प्रश्न माइंड में आना चाहिए कि परसेंटेज होता क्या है, परसेंटेज वेरिएबल क्या है। वास्तविकता में प्रतिशत केवल एक गणना है। वो गणना कैसी है, क्या हम लोग को पता है? जिनको पता है उनके लिए ठीक है, नहीं प्रतिशत के बारे में हम लोग आज थोड़ा डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। प्रतिशत, प्रति मतलब होगा प्रत्येक, और शत का मतलब होगा, शत का मतलब होगा सैकड़ा, और सैकड़ा का मतलब होगा आपका 100वां अंश। अब देखिए, ये आपका प्रतिशत का एक संधि विच्छेद वैल्यू है, कोई वेरिएबल नहीं, केवल इसका परिभाषा समझ लो। और परसेंटेज का जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरीके से लगाया जाता है गणित में। अब हम लोग बात करते हैं कि जैसे हमने बोल दिया कि कोई प्रोडक्ट है उसका 10% कितना होगा, तो कोई प्रोडक्ट है उसका अगर 100% बोल दें, अगर हम 100% बोल दें तो ये आपका पूरा प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है, 1 हो जाएगा, तो संपूर्ण टोटल वैल्यू हो जाएगी। टोटल वैल्यू आपका 100% होगा जिसको हम लोग 1 मानेंगे। अब देखो, कभी कभार जैसे आपके माइंड में चल जाए कि आप कहीं कुछ सामान खरीदने गए, अब वहां पे उसने बोला कि आपको मैं जो प्रोडक्ट है उस पर डिस्काउंट दे रहा हूं, डिस्काउंट दे रहा हूं कितना परसेंट का, 10% का। जैसे वो उसने 10% का आपको डिस्काउंट दे दिया और आपकी जो वैल्यू है, एमआरपी है या जो उसमें वैल्यू लिखी हुई है वो है आपका 100 रुपया, 100 रुपया है, आरएस आपका 100 रुपया है और 10% उसने बोला मैं आपको डिस्काउंट दे रहा हूं, ठीक है। अब क्या होगा, अब आपको कितना पेमेंट करना होगा, तो 100 रुपये का अगर हम 10% निकालते हैं तो ऐसे निकालेंगे, ठीक है। परसेंट को हम पहले ये सीख लेते हैं, 10% लिखा हुआ है तो ये वैल्यू लिखी हुई है 10/100, ये सेम वैल्यू है और यही वैल्यू हम यहाँ पुट कर रहे हैं, ठीक है। अब 100 से 100 आपका कैंसिल आउट हो जा रहा है। अब क्या हुआ, आपकी जो डिस्काउंट कास्ट थी ना वो 10 रुपए आ गई है, वो 100 रुपए में 10 रुपया आप छोड़ रहा है, तो अब आपको कितना पेड करना होगा, अब आपको पेड करना होगा 100 में से 10 अगर घटा दिया जाए तो 90 रुपया, तो 100 का
वैल्यू है 100 होती है 100%, ठीक है। 100% का अगर 10% निकाला जाए तो आपका आएगा 10, ठीक है। ऐसे कोई और वैल्यू ले लेते हैं, जैसे हम लोग बात करते हैं 5% की बात करते हैं। अब 5% की वैल्यू, जैसे किसी भी पार्ट के लिए हम नहीं बात कर रहे, केवल 5% पे बात कर रहा हूं। 5% को हम कैसे लिख सकते हैं? तो 5% को हटाएंगे तो परसेंट का सिंबल होगा, तो हम 100 बटे में प्रतिशत के जब भी कोई वैल्यू दी हुई हो तो उसको अगर हम प्रतिशत का सिंबल हटाते हैं तो उसका चाहे जो भी वैल्यू दी हुई हो उसका हर में 100 आ जाता है। हम ये कह सकते हैं कि 5% है अगर लिखा है तो इसको हम 5 गुणे 1/100 कर सकते हैं। परसेंटेज की जो वैल्यू होती है वो 1/100 होती है, और ये चाहे जिस वैल्यू के साथ लिखेंगे 1/100 से गुणा कर देंगे, या फिर क्या कर सकते हैं, और ये आपकी पहली बात हो गई कि 1/100 से गुणा कर देंगे। अब क्या करेंगे, अगर कोई भी परसेंटेज की वैल्यू दी हुई है तो उस वैल्यू को, जैसे मैंने मान लिया 5 दिया हुआ है, उस वैल्यू को 100 से भाग कर दें, ये भी कर सकते हो। तो परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो, परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो, कोई भी वैल्यू दी हुई हो तो उस वैल्यू को ऊपर लिखेंगे और बटे में 100 कर देंगे, ठीक है। अब इतना बात समझ में आ गई होगी। अब 5% को फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट करना हो तो 5/100, ऐसे x% को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हुआ तो x/100 कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, 100 से भाग कर देंगे या 1/100 से गुणा कर देंगे। 100 से भाग कर देंगे या 1/100 से गुणा कर देंगे। अब कोई वैल्यू आपके सामने दी हुई है, जैसे देखते हैं 25% को हम लोग फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, प्रतिशत में दिया हुआ है तो 25 गुणे 1/100 करेंगे, ठीक है। 25 गुणे 1/100 करेंगे तो 25 अक्कर नम 25, 25 चौके 100, 1/4, ये फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया। अब देखो क्या करते हैं, अब हम लोग सीधी सीधी एक बात कहीं से और सीख लेते हैं। अगर कोई वैल्यू फ्रैक्शन फॉर्म में दी हुई हो, फ्रैक्शन फॉर्म मतलब भिन्न में दी हुई हो, और उसको हमें परसेंटेज में बदलना हो तो क्या करेंगे। अब देखो क्या करेंगे, हमारा 25% को हमने जब फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज किया तो 1/4 आया। अब हम क्या करेंगे, 1/4 को पुनः परसेंटेज फॉर्म में बदलते हैं। ये फ्रैक्शन फॉर्म की वैल्यू है और पुनः परसेंटेज फॉर्म में बदलने के लिए हमको क्या करना है, एक मैं आपको ट्रिक देता हूं। कोई भी आपका जैसे x/y फ्रैक्शन फॉर्म में है, चेंज टू द परसेंटेज फॉर्म, तो क्या करेंगे, x/y को 100 से गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, x/y को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसमें क्या करेंगे, 1/4 को 100 से मल्टीप्लाई करें, कितना आ जाएगा, 25%। अब एक कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया होगा कि जब भी हमको परसेंटेज की वैल्यू को फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करना होगा तो 1/100 से गुणा करेंगे, 1/100 से गुणा करेंगे, ठीक है। जब भी कोई फ्रैक्शन फॉर्म में दी हुई होगी वैल्यू और उसको हमें परसेंटेज में चेंज करना होगा तो हमको 100 से मल्टीप्लाई करना है। सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, परसेंटेज का हर जो होगा हमेशा 100 होगा।
परसेंटेज का जो हर होगा वो हमेशा 100 होगा। जैसे x परसेंटेज, हम इसको कहेंगे, अभी मैंने बताया है x अपान में 100, ये आपका फ्रैक्शन फॉर्म है और ये आपका परसेंटेज फॉर्म है। ठीक है, ये दोनों ट्रिक है, रूल है जो आपको फ्रैक्शन फॉर्म से परसेंटेज फॉर्म में चेंज करते हैं, और फिर फ्रैक्शन फॉर्म से परसेंटेज और परसेंटेज फॉर्म से फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज कर सकते हो, इन्हीं दोनों के माध्यम से। ठीक है, मित्रों, अब आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हुई है। जो बात है पूरा फ्रैक्शन इसी पे है। हम लोग दो तरीके से फ्रैक्शन को कन्वर्ट करते हैं, एक तो प्रतिशत दिया होता है और एक फ्रैक्शन फॉर्म दिया होता है। ये आपका ब्रह्मास्त्र है, ये फार्मूला है, रूल है, ट्रिक है, जो भी समझना है समझ लो, लेकिन जो है सो माय डियर यही है। हम लोग इसको ये हट जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग इसको अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। आपको जो वैल्यू दी हुई है यही वैल्यू आपके फ्रैक्शन फॉर्म में हमेशा यूज होगी। चलिए, अब आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आशा करता हूं कि ये वैल्यू आप लोग अपने माइंड में फीड करोगे। आप चाहे जिस चीज की तैयारी कर रहे हो, एसएससी हो, एमटीएस हो, यूपीपी हो, यूपी टेट हो, सी टेट हो, या ऑल ओवर जो भी एग्जाम है, हर एग्जाम में इसका यूज है। मैं इसको ब्रह्मास्त्र बोल रहा हूं। ठीक है, आइए सीखते हैं। ये आपका परसेंटेज फॉर्म में दिया हुआ है और ये वैल्यू आपका फ्रैक्शन फॉर्म में दिया हुआ है। 100% की जो वैल्यू होगी वो 1 होगी, 50% की वैल्यू होगी फ्रैक्शन फॉर्म में 1/2 होगी, 33 1/3 यानी 33 सही 1/3 की जो परसेंटेज की वैल्यू होगी वो फ्रैक्शन में 1/3 होगी। 25% की बात करेंगे तो 1/4 होगी, 20% की बात करेंगे तो 1/5 होगी, और 16 सही 2/3% की बात करेंगे तो वो वैल्यू आपकी होगी 1/6। 14 सही 2/9 की बात करेंगे तो वो वैल्यू होगी 1/7। 12 सही 1/2 की बात करेंगे तो फ्रैक्शन में वो वैल्यू होगी 1/8। 11 सही 1/9 की बात करेंगे जो परसेंटेज में होगा तो फ्रैक्शन में वैल्यू होगी 1/9, और 10% की बात करेंगे तो वो वैल्यू आपकी फ्रैक्शन में होगी 1/10। 9 सही 1/11 की बात करेंगे तो आपकी वो वैल्यू होगी 1/11 फ्रैक्शन में। 40% की बात करेंगे तो वो वैल्यू 2/5 के बराबर होगी। 66 सही 2/3% की बात करेंगे तो वो वैल्यू आपका 2/3 के बराबर होगी। 60% की बात करेंगे तो वो वैल्यू आपका 3/5 के बराबर होगी। 80% की बात करेंगे तो वो वैल्यू आपकी 4/5 के बराबर होगी। 75% की बात करेंगे तो वो वैल्यू आपका 3/4 के बराबर होगी। माय डियर फ्रेंड्स, ये आपको अभी के अभी लिखना है और फिर लिखना है मिनिमम 3 टाइम्स। आप चाहे जिस भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, आपको ये वैल्यू आपके माइंड में होनी चाहिए, ये कंपलसरी है आपके लिए। माय डियर फ्रेंड्स, पुनः हम लोग देख लेते हैं। एक की वैल्यू 100% की वैल्यू 1 होगी, 50% की वैल्यू 1/2, 33 सही 1/3 की वैल्यू होती है। ऐसे आप देखिए 1/3 होगा, 25 इजी है आपका 20%। देखो 16 सही 2/3 की वैल्यू 1/6 हो रही है, और 14 सही 2/7 की वैल्यू 1/7 बन रही है, और 12 सही 1/2 की वैल्यू जो परसेंटेज फॉर्म में 1/8 बन रही है फ्रैक्शन फॉर्म में। अब 1/11 सही 1/9 की वैल्यू अगर देख लें परसेंटेज फॉर्म में तो कितना इजी है, 1/9 बन रही है।
10% बिल्कुल इजी है। 9 सही 1/11% आप याद कर रहे होगे, नहीं याद करना है। 9 सही 1/11, आप देखिए 1/11 सीधा सीधा बन जा रहा है। 66 सही 2/3 की बात करते हैं तो आपका 2/3 फ्रैक्शन फॉर्म में बन जा रहा है, सीधा सीधा कुछ नहीं याद करना है। 60% का 3/5, 80% का 4/5 और 75% का 3/4। माय डियर फ्रेंड्स, अब हो सकता है कि आपके मेमोरी में इनपुट भी गया हो, आउटपुट भी गया हो, और मैं चाहता हूं कि ये आप लर्न कर लें। बिल्कुल इसको आपके माइंड में होना चाहिए, आपकी नोट्स पे होना चाहिए। और ये टॉपिक अगर फ्रैक्शन की पकड़ में आ गए ना, अगर फ्रैक्शन को आपने पकड़ लिया तो परसेंटेज के सारे हम लोग कई ऐसी टॉपिक है जिसको हम बिल्कुल इजी बना लेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, अब इसको आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं, इसका यूज हर जगह है, तो आप लोगों को इस पे काम करना चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों, एक माइंड में क्लिक किया कि ये बता देना चाहिए कि कहां से आता है। बेस का मतलब ये आपको न्यू पता होनी चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, आप देखते हैं कि 12 से 1/2 परसेंटेज की वैल्यू है और 1/8 ये फ्रैक्शन में कैसे आ गया। ठीक है, तो 12 सही 1/2 को हम पहले इसको चेंज कर रहे हैं, तो आपका आ रहा है 25/2। 12 दूना 24, 25/2 मैंने फ्रैक्शन आपको फ्रैक्शन में बताया है। ठीक है, और परसेंटेज में, परसेंटेज का अगर साइन को हटाना होगा तो 1/100 से गुणा करना होगा, अभी मैंने बताया है। ठीक है, अब क्या करना है, 25 25 25 चौके 100। अब देखो 1/4 दूनी 8। देखो क्या हुआ, इसको हमने जब 1/100 से गुणा कर दिया, फ्रैक्शन फॉर्म, ये आपका परसेंटेज फॉर्म है और परसेंटेज फॉर्म को मैंने फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। वैसे इस वैल्यू को 1/100 से गुणा करके, जैसे अब हमारे पास एक इसी वैल्यू को हम लोग पुनः चेंज कर रहे हैं फ्रैक्शन फॉर्म टू परसेंटेज फॉर्म। आप देखो क्या करना है, मैंने आपको दो चीजें इसी वीडियो में बता रखी है कि x/y को अगर परसेंटेज में चेंज करना है ना, तो 100 से क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, अगर इसको अगर x को कोई वैल्यू दी हुई है, x को अगर फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करना है तो क्या होगा, ये आपका फ्रैक्शन फॉर्म में वैल्यू दी हुई है और इसको परसेंटेज फॉर्म में बदलना है, तो क्या होगा, x बटे y को 100 से गुणा करेंगे, कुछ वैल्यू आपकी आएगी, वो आपकी एक्स वाई का गुणा जो आएगा सॉल्व करने पे, वही आपका परसेंटेज फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, अब जब x परसेंट को हम लोग और फिर फ्रैक्शन फॉर्म में जाके जब चेंज करते हैं ना, तो x/100 आ जाएगा। जैसे अब देखो एक्स वाई, इसका जो सॉल्व करेंगे इसको तो परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट करना है, एक्स वाई इंटू 100 चेंज इंटू फ्रैक्शन फॉर्म। देखो आप देखो परसेंटेज फॉर्म में चेंज करना है, तो 1/8, 1 में 8 है, और क्या करना है, फ्रैक्शन इसमें परसेंटेज फॉर्म में हमको चेंज करना है, 1/8 गुणे 100। अब क्या होगा, 2 चौके 8, 2 25 100, 2 दूनी 4, 2 25, देखो 25/2 आ रहा है। ठीक है, ये कट्टा पिट्टी करने पे 25/2 आ रहा है। और फिर क्या करेंगे, 12 दूनी 14, 12 दूना 24 और 1 25, ये आपका फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया। माय डियर फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि ये इतना आपके समझ में आ गया होगा। अब हम लोग थोड़ा सा इसका एक झलक देखते हैं कि ये फ्रैक्शन, ये परसेंटेज, ये सब है क्या। मैंने जो आज इसमें बताया है वैल्यूएशन, ये आपका वैल्यूएशन याद होना चाहिए, 1/2 बराबर 50
परसेंटेज। ठीक है, अब ये क्या होगा, हम इसको चेंज करना सीख गए हैं। अगर हमारा 25% को फ्रैक्शन में चेंज करना है तो 25 गुणे 1/100 करेंगे। 25 से करूँ 25, 25 चौके 100, 1/4 आएगा। आप देखिए वीडियो को रोक के आपने जो नोट्स में लिखा है 25% की वैल्यू जो लिखा है ना वो 1/4 ही लिखा है। माय डियर फ्रेंड्स, ये आपके समझ में इतनी बातें आ गई होगी। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं चाहता हूँ इजाजत, और जय साधना एकेडमी की तरफ से आपको धन्यवाद वीडियो पूरा देखने के लिए। हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अभी हमारी ये परसेंटेज की एक झलक है, हम लोग बहुत सीखेंगे। परसेंटेज में बहुत से क्वेश्चन हैं, बहुत भांति के क्वेश्चन हैं जो मैं आप लोगों के लिए प्ले करूंगा इसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से। आप लोगों को धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।